यही यज्ञ भगवान तक चल आकुति जी के वंशावली। अब महाराज मनु जी के दूसर की बेटी रही जेकर नाम रहल देवहूति, और देवहूति जी के कथा का पूछे बा महाराज। ब्रह्मा जी के बेटवा रहला करदम, करदम ऋषि। करदम ने क्या होला? कर लिया जिन्होंने दमन अपने इंद्रियों का, इनके इंद्री इनके बस में रहो महाराज। जब ये ब्रह्मा जी कहला बेटा तू अपन विवाह कर, ये कहला पिताजी हम भजन करब, कहला तजा। ई करदम जी जंगल में अइले और आके 80 बरस तक तप कैले, 80 बरस तक तप कैले भाई। और जब 80 बरस के बाद इनके आँख खुलत तक का देखत ना कि पूरा संसार विवाह शादी को के मौज मस्ती कर रहल बा। ई कहला हम मूर्खे बानी है जंगल में अकेले मोरता नहीं। कब? 80 बरस के उम्र पर। कहला हे भगवान हमारियो बियाह हो जाए तो बड़ा बढ़िया रहल है। भगवानों मुस्कुराए लगला, कहला है प्रभु बाबा के देखो लोग पूजा करेला कि हमके भक्ति मिल जा, लोग पूरे पूजा करेला भगवान कृष्ण मिल जा। आज प्रभु बाबा पूजा करते ना हमके मेहरारू मिल जा। आज इतना नहीं रह पाई। संकल्प लेला जल हाथ में लेके आ 2 बरस खातिर अखंड समाधि लगा लेना, काहे खातिर के हमरियो बियाह हो जा। भगवानों मुस्कुरा देला। जब 10 बरस इनके पूजा पूरा भई, भगवान इनके दर्शन दे दहला। आज भइले तो ई जोने प्रतिबिंब के लेके पूजा करत रहला, भगवान वो प्रतिबिंब में खींच लेना भाई। पूजा 1 सेकंड में सफलता मिली, 1 सेकंड में पूजा सफल हो जाएगी। सूत्र हम बताओ तनी 10 घंटा पूजा न कल महाराज, 1 मिनट 1 सेकंड में पूजा लाभ दी। आंख बंद कलिया और जौने देवता के आप बहुत माने नहीं राज है, दोनों आंखें जब बंद कलिया तब तीसरा नेत्र सबके पास है हमारा। तीसरा नेत्र हर आदमी के पास है, लेकिन है जब खुले लाना तो लगी कि ब्रह्मांड पूरा कपड़ा फाट जाए। ये तीसरा नेत्र से यदि वो देवता का प्रतिबिंब दिखाई दे तो समझिए आपके पूजा सफलता के तरफ बा। लेकिन ध्यान दे आँख बंद कर तो देवता की फोटो नहीं है, ये हम और कमकवा सीखे रहती है। ये मन के बड़ा जब एकाग्र कर जाई तब जाके दर्शन हुई महाराज। इतना आसानी से दर्शन नहीं होला। ये मन के जब बड़ा एकाग्र कर जाई तब प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। जौने प्रतिबिंब के लेके ही भजन करत रहला, भगवान वो प्रतिबिंब में खींच लेला। आज जैसे छाया हटल, जब सामने करदम जी देखला ठाकुर जी के हाथ जोड़ला, कहला सरकार कौन है वो? भगवान कहला तू ही बुलौला है, पूछा तला कौन है वो? कहला वो का है खरतीन? कहला रे तू ही बुलौला अभी आए खरतीन। आ कहा तला कौन है वो? कहला रे हम तो हर बियाह देख के आइल बनी। करदम जी के सर में आ गई महाराज, लाज लगे लगल। ध्यान दे पहले के युग रहल भाई, जब विवाह शादी के बाद लड़का लड़की हो जाते हट जा किनारे। ब्याह शादी के बाद चित हो तो लड़का लड़की हट जा किनारे। आयार बाबू इतना बढ़िया युग आइल बा, खाली चर्चा भरी हो जा। 5G के मोबाइल हरो दिया जाता, वहरो दिया जाता, दोनों ओर के नेटवर्क व्यस्त हो जाता। आ फिर बियाह लास्ट में जइतो बा, ओकरा घर के लूम तेरू जान जाती है, ओकरा घर के लूम तेरू जान जाता, बीच में बियाह खंडित हो जाता, कंचित बियाह लास्ट में जाता। लेकिन पहले के लोग के अंदर शर्म नाम के चीज रहा महाराज। आज के सोझा लड़का कहता रहा हमारे फलाने से बियाह हुई, लड़कियों कहे तड़े हमारे फलाने से बियाह हुई। लेकिन पहले के युग ही नहीं रहो। अनहरत से अगर महतारी बाप पकड़ा दे हाथ तो वो लड़की चल जाओ के पति परमेश्वर माने और उनकर सेवा करे। आज एक चीज बताई, पहले के मेहरारू पति के परमेश्वर माने, पूजा करे। लेकिन आज कल नौका नाव धैले बड़ी जानी भाई, नौका नाव
हास्य बैंड यानी एक बेर हौसे नहीं जहरे बैंड घुमावे नहीं हरे घूम जाला है। पहले के औरत पति के पति माना तो परमेश्वर रहना, आजकल के जब हास्य बैंड हो गए माना तो परमेश्वर नहीं है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। इनके सर में आ गए कहला सरकार ऐसा बात नहीं बा भगवान कहला रे हम दुल्हन देखिए ली कहला जब दुल्हन देख ले बने तब या कहली कहला लेकिन हमार कुछ शर्त बा भगवान कहला बोलो कहला हमार पहला शर्त बा कि जहिया हमारा बेटा हो जाई ना ओई दिन में हम घर छोड़ के जंगल चली आए केहू रोकी ना आए। भगवान कहला तथास्तु चला मंजूर बा। कहला दूसरा नंबर पे तो हके हमार बेटा बन के आवे के कहो तब तब या कर मन थाना ही करो। भगवान कहला तथास्तु चला इहो होई हम तोहार बेटो बन के आई। जब ये तैयार हो गए भगवान तई कहला हम तैयार बनी। भगवान कहला देखा आज नहीं बिहान नहीं परसों तोहरे यहाँ मनु जी है अपने बेटी देवहूति के लेके और तू वही देवहूति से अपन विवाह करी है काहे कि उन्हीं के गर्भ से हमारा अवतार होके वाला बा। ई कर्दम जी तैयार हो गए यार भगवान आश्वासन दे के वहां से चल गए। जब तीसरा दिन आए तब महाराज मनु जी देवहूति जी के लहने और शत्रुपा के लहने अपने पत्नी की और तीनों जने कर्दम जी के आश्रम पर जा रहा मालूम। यह कर्दम जी जब तीनों लोग के आवत दिखला तब 3 गो आसन झाड़ के बिछौना माई मन में विचार करते हैं कि देखी औरत हमके स्वर्ग पहुंचाई कि नरक। महाराज औरत 2 रूप ले ली। एगो औरत होली जो अपने पति के स्वर्ग भेजेली और एगो औरत होली कुर्बानू हो नरकों ठेला ठेली करेली कुली। गुरुदेव लिखले वाले कि नारी नहीं है नाहरी जो फाड़ कलेजा खाए अजीते दम लोहू पिए मरे नरक ले जाए। महाराज औरत 2 प्रकार के होली। एक औरत होली जो अपने पति के स्वर्ग पहुंचावेली और एक औरत होली को नरकों में ठेला ठेली होला। महाराज 3 गो आसन झाड़ के बिछौना कहले देखी औरत हमके स्वर्ग पहुंचावेली कि नरक। महाराज मनु जी ने अपने आसन पर बैठ गेले, शत्रुपा जी आइली अपने आसन पर बैठ गेली, लेकिन देवहूति जी अपने पति के लगोले आसन पर बैठली नहीं। महाराज सब पर ध्यान देंगे। मन में विचार करते कि हमारा होखे वाला पति हुए ये हमारा होखे वाला पति हुए अगर इनके बिछोने आसन पर हम बैठे तो पति के अपमान हुई। लेकिन महाराज विचार के लिए एक औरत तो रही कि जो अपने पति होखे वाला पति के लगोले आसन पर बैठली नहीं। आज कल के इतना बढ़िया जुग आई बा कि यदि मर्द पहले खा लेना तो मेरा रूप कहतड़ी है का बैठा पड़ो चल के झाड़ के बिछावा ना तब मर्द झाड़ी के बिछौना करता तो मेरा रूप बाबू होना के बजा के सुतल तड़ी इतने बा चाहे वो पानी बना के मर्द रोटी के देवे पड़ता उ जमाना आइल बटे। हमारा विचार के पति परमेश्वर होला और जे पति के सेवा के महाराज अगर पति खुश तो भगवान खुश। एक चीज बताई खाली पति के सेवा करके और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता लोगों के पलना में डाल के झुलोने वाली अनसुईया जी और अनसुईया जी के कथा रात्रि में देख महाराज खाली अपने पति के सेवा के बल पर तीनों देवता लोगों के बालक बना के पलना में झुला देने वाली। और इतने नहीं ये संसार के माता सीता जी के अपने पैर पर गिरोने वाली। कहीं मंदिर में गए ललित पूजा करे ना खाली अपने पति के सेवा के लिए वाली। महाराज पति के सेवा में कितना पुण्य है, पति के काय स्थान है। महाराज रात्रि की कथा है, माता अनसुईया जी की कथा। ये समय अपने कथा पर आई। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। आज माता देवहूति जी अपना दहिना हाथ उठा के वही आसन पर रख दिली। कर्दम जी के हृदय विदृढ़ हो गए। वाह देवी वाह, अब हमके पता लगे कि तू हमके स्वर्ग पहुंचेगू।
इनका पता लग गई और ये ही जान करदम जी देवहूति जी से अपन विवाह कर विवाह करके वहां से लेके जब देवहूति जी के चलना जब अपने आश्रम में प्रवेश करता है महाराज तो देवहूति जी देखत बड़ी सैकड़ों बिल है, कोनों में सांप, कोनों में मेढक, कोनों में छछंदर, महाराज तमाम जंतु माने काली स्वामी ये सब का हुआ सब। करदम जी कहला देवी घबरा मत, ये जंगल के जितना जंतु माना हमारे घर के अपन मान के यही में रहला सब। जब ऊपर देखत तड़ी तो सैकड़ों घोंसला है, दोनों में गौरैया, दोनों में तोता, दोनों में मैनी, दोनों में कौआ, काली स्वामी हो ही सब का है। कहला देवी घबरा मत, ये जंगल के जितना पक्षी माने हमारे घर के अपन मान के ही में रहला। ये हाथ जोड़ी लाली स्वामी नीचवा जंतु रहला ऊपरा पक्षी तरौदे कहा रहे श्रीमान जी। कहला देवी हम कोने में 1.5 फीट के आसन देखत तलनो बस वही पर हम विराजमान रहे। देवहूति जी महाराज कुटी से बाहर निकलत तड़ी, झरना से पानी गिर रहल बा और शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहल बाने। इके कर दिन रहल करदम जी के तप के दिन रहल महाराज। जैसे ये दृश्य के देखली माता देवहूति इनके ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। कहली वाह हमारा पति बहुत ऊंचा फकीर बना और जबले अंदर आ गए बाबू हो करदम जी 40 बरस खातिर समाधि लगा लहना, 40 बरस खातिर समाधि लगा लहना। आज जैसे आंख बंद करके समाधि लगना, प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। जैसे आंख बंद करके समाधि लगना यह महाराज माता देवहूति जी आंख खोल के समाधि लगोली। ये वो कपड़ा ले और वो कपड़ा के भिगो के और अपने पति के शरीर साफ करें। राज औरत के क्या कर्तव्य बनला, माता देवहूति जी से ले जंगल से सूखा पत्ता चबा के पानी पी के और महाराज अपने पति के दीर्घायु खातिर तप प्रारंभ कर रही हो। कुछ दिन तक जल पी के रहली, कुछ दिन सूखा पत्ता चबा के रहली और निरंतर 40 बरस तक अपने पति के खली सेवा के लिए बड़ी महाराज। और 40 बरस जैसे निकल करदम जी के जब आंख खुलल, जब देखत न तो सामने एगो औरत बड़ी ये खाली हड्डी बचल बा महाराज, पूरा बाल सफेद हो गई बा। पूछ पड़ल देवी कौन? कहली स्वामी याद करी हमारा और धर्म पत्नी आज से 40 वर्ष पहले मनु जी अपने बेटी देवहूति के विवाह आपसे कैले रहोगे। वह देवहूति आपके धर्म पत्नी है। करदम जी कहले रे पगली जब हम पूजा पर बैठ गए हैं तो तू काहे नहीं मैं के चल गेलू है। माता देवहूति जी हाथ जोड़ली स्वामी औरत के ससुराल ही स्वर्ग होला, औरत के ससुराल ही स्वर्ग होला महाराज। कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर बार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर बार। होला औरत के ससुराल होला, लेकिन महाराज ध्यान दे जाइए पहले के औरत सबके रहल, पहले के औरत ससुराल के स्वर्ग माने। आज कई बाबू हो नरकों से भी हज बना देता नहीं सब। ध्यान दे जाइए पहले के औरत रही तब महाराज ससुराल में रहे। आज कल के मेहरारू 3 महीना ससुराल तो 9 महीना नहीं है बीतता। ध्यान दे का हो कहा जाता तो भैया कपार बथता जा ये 2-4 दिन रही कहा जाता हुआ तो दादा पेट गड़ाता जा। फिर
फिर आई 2 दिन डाली, कहा हुआ तो भाई बुखार हो गई बात जा महाराज। लेकिन पहले के और ससुराल के स्वर्ग माने। आज माता देवहूति जी कहली स्वामी औरत के ससुराल ही स्वर्ग होला। और महाराज करदम जी खुश हो गए ना, देवी तोहरे ऊपर हम प्रसन्न बानी, मांगला तुझे का दे गई। माता देवहूति जी हाथ जोड़ली, स्वामी जैसे औरत अधिक प्रेम करेली वह चीज दे दे। मेहरारू कैसे ढेर प्रेम करेली भाई, औरत कैसे ज्यादा प्रेम करेली। जजमान जी कोई देर और कथा रोगे जानी हम कह जानी कि कर से मनवा हमारे हो कब हुई है मनवा हमारे हो कब हुई है ललनावा। औरत कैसे प्रेम करेली? बेटा से। महाराज करदम जी के हृदय इंद्रिय हो गए, वाह देवी वाह, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न बानी, घबरा मत। और ये तुरंत हाथ पकड़ और लेके महाराज मानसरोवर में प्रवेश कर लिया। करदम जी की उम्र 20 साल, देवहूति जी की उम्र 20 साल, दोनों जने समकक्ष के हो गए लोग। और ये तुरंत ध्यान लगवाना विमान आ गए, वही विमान पर दोनों जने चढ़ गए लोग महाराज और विचरण करे लगे लोग। भगवान मन में विचार करने यदि पहले हम चलता नहीं तो बाबा अपना वादा के मुताबिक जंगल चल गए हैं। पहले भगवान नहीं ना करदम जी देवहूति जी से 9 बेटी के जन्म दिला महाराज, एगो दूगो नहीं 9 बेटी के जन्म दिला है। जोने में दूसरी नंबर के बेटी रही जेकर नाम रहा अनुसुईया। और महाराज अनुसुईया जी के कथा का पूछे के बाद आज रात्रि के कथा अनुसुईया जी के है कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, देव झूल रहे तन करके पालना। महासती अनुसुईया की कथा। महाराज ये संसार के माता सीता जी की महाराज अपने पति के सेवा के बल पर अनुसुईया जी अपने चरण में गिरने वाली कि अनुसुईया के पति सीता, अनुसुईया के पति सीता ये संसार के माता सीता जी के अपने चरण में गिरने वाली अनुसुईया जी खड़ी अपने पति के सेवा के बल पर महाराज। और जादे का बताई तीनों देवता लोग जब परीक्षा लेने खातिर आए वाले यह परीक्षा लेने के लिए लड़ी महाराज।
तीनों जने के बालक बना के बड़ा सुंदर सुहाग बोली बाड़ी कि पति के चरनिया में लीनो माता अनसुईया जी हो। हे ललना ब्रह्माया विष्णु महेश के अनुसुईया जी के महाराज अपने पति के सेवा पर तीनों देवता लोगों के बालक बना के पलना में झूलोने वाली इस समय अपने कथा पर आई महाराज। ये हर 10वां नंबर पे भगवान स्वयं माता देवहूति जी के गर्भ से अवतार लेने बने, जहां कपिल देव बन के आए बने। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव बन के आए बने और जब कपिल देव बन के ना यार करतम जी अपने वादा के मुताबिक जंगल चली गए ना। आज जब जंगल चली गए हर माता देवहूति जी कपिल देव जी के नहला धुला के और ऊंचा आसन दे के बैठा दे ली और अपने अंदर अभिमान को ले लिए। अभिमान के लिए कि हमरे इसने संसार में केवा करदम जैसे पति पोली, कपिल देव ऐसा बेटा पोली, अनुसुईया ऐसा बेटी पोली, अब हमरे ऐसा केवा है संसार में। भगवान मन में विचार करता है देखा दुनिया घमंड करे तो करे, दुनिया अभिमान करे मानल जा सकता, लेकिन हई देखा हमारे माइयों के अभिमान हो गई। कपिल देव जी माता जी के सुना रहे कि भाई अरे तू अभिमान कैलू है तो हमरे जैसा बेटा के ऊपर, अभिमान कैलू है करदम जैसे पति के ऊपर, अभिमान कैलू है अनुसुईया जैसे पुत्री के ऊपर। जितना प्रेम तू हम लोगों से करता ना उतना प्रेम यदि ठाकुर जी से हो जाए तो यहूजा बन जाए, यहूजा बन जाए कि दोनों जुगों में सच्चा जो साथी बने, ऐसे भगवान से नाता लगा लीजिए। दोनों जुगों में सच्चा जो साथी बने, ऐसे भगवान से नाता लगा लीजिए। दोनों जुगों में सच्चा जो साथी बने, ऐसे भगवान से नाता लगा लीजिए। जितना प्रेम तू हम लोग से करता ना उतना प्रेम यदि ठाकुर जी से हो जाए तो तुम्हारे यहूजा बन जाई, यहूजा बन जाई। महाराज आज कपिल देव जी अपने माता जी के बैतरणी नदी के कथा सुना रहा बने। बैतरणी नदी के कथा महाराज, बैतरणी नदी आखिर है का? आजकल जब आदमी मरे लगे ना तो यहो होला ना कि पंडित जी के बुलावल जे टेढ़ टाढ़ गड़ा खाना जाला आ गाय के पूंछ पकड़ा के हमार से वो पार को दे जाला संकल्प। बैतरणी है कि तुम्हारा ध्यान दे दीजिए, बैतरणी नदी है का? बड़ा ध्यान दे दीजिए। अपने यहाँ के नदी में जल मिलेला, लेकिन बैतरणी नदी में जल नहीं है। बैतरणी नदी में मूत्र के धारा है, बैतरणी नदी में मल के धारा है, बैतरणी नदी में खून के धारा है। अपने यहाँ के नदी में कीचड़ मिलेला, लेकिन बैतरणी नदी में मांस के सड़ा हुआ लोथड़ा मिलेला महाराज। अपने यहाँ के नदी में सिवार मिलेला, लेकिन बैतरणी नदी में सिवार के रूप में बाल मिलेला। अब विचार करी ऐसने जगह पर ये जीवात्मा के उठा के फेंक दिया तो निक लगी भाई? अच्छा लगी?
ऐसा जगह पर ये जीवात्मा के फेंक डालिया तो अच्छा लगी, विचार करिए महाराज। लेकिन जीते जी जीवात्मा वो बैतरणी नदी के पार कर जाला, कहीं दूरे नहीं जाए महाराज। ई माई के गर्भ यही बैतरणी नदी है, यही में मल के धारा, यही में मूत्र के धारा, यही में खून के धारा, और महाराज यही में मांस के सड़ा हुआ लोथड़ा है, यही में दीवार के रूप में बाल मिलेला। आई जीवात्मा आई तो कहाँ आई पहले ये बैतरणी नदी में आवेला, और जब आवेला वो कष्ट पीड़ा के बर्दाश्त नहीं को पावेला तो भगवान से विनती करला, हे ठाकुर जी कि सही ना सका जब कष्ट गर्भ का किया था इकरार, अब भजन करूंगा तेरा भगवान करो नरक से पार, आवादा भूले रे बेईमानावा कैसे जीवात्मा बैतरणी नदी में आवेला, जब वो कष्ट पीड़ा के बर्दाश्त नहीं कर पावेला तो भगवान से विनती करला, हे ठाकुर जी जल्दी ये बैतरणी नदी से बाहर निकालो। भगवान कहले बेटा यदि बाहर निकाल दे तो तू हमरे खातिर क्या करबो, ये हाथ जोड़ी लालो सरकार, रोरे खातिर इतना भजन को देबो कि फिर दोबारा ये बैतरणी नदी में आवे के न पड़े। भगवान कहला सही, जीवात्मा कहला बिल्कुल सरकार, कसम खाता नहीं रहे खाली बैतरणी नदी से बाहर तो निकाली, इतना भजन को जब फिर दोबारा यहाँ आवे कदम पड़े। भगवान के दया आ गई और वो जीवात्मा के बाहर निकाल देना। आज जब बाहर निकाल देना तुरंत भगवान पहुंच जाला, बेटा चल भजन कर। जीवात्मा जैसे धरती गिरला महाराज तुरंत भुला जाला। मनुष्य के दूसरा नाम होला धोखा। मनुष्य बहुत धोखेबाज है महाराज, मनुष्य के दूसरा नाम है धोखा। जैसे ही धरती गिरला भगवान अला, बेटा भजन कर, तैका कैसे रुका, कहा कहा लड़की रोवन को कैसे रोवन, कहा कहा यानी कहा कहली। भगवान कहला बा बेटा वाह, ओइजा कहला कि इतना भजन को जब कि फिर दोबारा ये बैतरणी नदी में आवे के न पड़े। आ धरती गिरते भुला गेला। आज भगवान से लड़कन से डायरेक्ट वार्तालाप होला। आप लोग ध्यान दे हली, छोटा लड़के हुई है तो देखल जाए कबो लड़के मुस्कियाल है, कबो जोरबा रोई है, कबो डरई है। लोग कहला भगवान से डायरेक्ट वार्तालाप होता, सही बात है। भगवान कहला बेटा तू भजन करे कहले रहा भूला गेला। जीवात्मा कहला सरकार अरे मैं छोट बानी न, पढ़ान हो जाए तो इतना भजन करो कि फिर दोबारा ये बैतरणी नदी में आवे के न पड़े। भगवान कहला बेटा सही, भगवानों मौका देना महाराज। केरा खा ला बबुआ, वही केरा खा ला, छुपा जा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। आज महाराज अगर बचपन में भजन नहीं भइल तो जवानी पर भजन नहीं हो पाई। अगर जवानी में नहीं भइल तो बुढ़ौती में कतई नहीं हुई महाराज। कि बालापन हंसी खेल गवाए आई मस्त जवानी। यदि बचपन में भजन नहीं भइल तो जवानी में भजन नहीं हो पाई। अगर जवानी में भजन नहीं भइल तो बुढ़ौती में महाराज कबो नहीं हो पाई। स्टेप बना दी हनुमान जी। जब बुढ़ौती आवेला लोग के अयोध्या जी जाला, लोग माला ले लई आ घरे आके जैसे फेरे बैठे ला लोग। गौवा वाले महलवा वाले कहल बुढ़वा के देखो जिंदगी भर झूठ बोलना चोरी कैला से बुढ़ौती माला डोला में बैठल बा। अरे दुनिया वाले भजन करे नहीं दिया। कि बालापन हंसी खेल गवाए
आई मस्त जवानी। महाराज भगवान के 4 घंटी बाजेला, ध्यान देंगे। 5वां घंटी जब बाजी तो जाए के बाद भगवान के पहले की घंटी बाजी गई। जब शरीर के बाल सफेद होके लगे तो जान ले चाहिए कि भगवान के पहले की घंटी बाजी गई बा। लेकिन बाबू वही दुनिया वाले कम होशियार बने। भगवान उज्जर बर्तन है अब बाबू गोदरेज के डाही मारी के करिया कर लेते हैं। अब बाबू लगोले बनी डाही सुंदर रहेगा मरियो पहला घंटी बाज गई बा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवानों के साथ छल होता। भगवान के दूसरे की घंटी बाज गई, आखी से दिखाई दे कम हो गई। भगवान कहे बेटा अपो से रंगीली दुनिया देखल बंद कर। दुनिया वाले कम होशियार बने। बाबू वो दरिये राजा हॉस्पिटल खुलर बजा के 4 आंख बनवा लेता है भाई। रोशनी गड़बड़ ना हो क्या दिखाई खूब बढ़िया दे। भगवान के तीसर की घंटी बाज गई। जब मुँह के दांत गिरल चालू हो गए जान ले चाहिए भगवान के तीसर की घंटी बाज गई बा। लेकिन दुनिया वाले कम बने। भगवान दांत गिरावत नहीं पत्थरे के दांत ठोकवा लेता ना सब जीवित स्वाद न बिगड़े। भगवान के चौथ की घंटी बाज गई। कमर भगवान झुका दे बुढ़ौती में कमर झुका दे कहला बेटा आपो से झुक के चले के सीख। ये दुनिया वाले कम होशियार बने। भगवान कमर झुकावत नहीं बाबू झंडू पंचारिष्ट चमन परास थुरत न सब। जाड़ा में बिगड़े बूढ़ होइए जो चमन परास नहीं खेले हुई है। अरे खेले रही नहीं चमन परास नहीं खेले रही है। ये पाप होगा पर उन्हें याद देहले नहीं रही का जी। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। हड्डी मजबूत हुई चौपरास थुरा बाबू। अब भगवान के 5वीं घंटी बाजी तो जाएगा। हमारा ध्यान दे गई कि कमर कमान दांत सब गिर गए नजर गई नजराना। अब बाहर खाट डार जब बैठे बहुए मारे ताना। अगर 4 दिन बुढ़ौती में पतोही के धोती फीचे के पड़ी गई तो पतोहिया घर में मत बनावे हे गाली बाई कहिया बुढ़वा बुढ़िया के ले जेबू। अरे कबले मरी है नी बूढ़ा नावा कैसे कबले मरी है नी बूढ़ा नावा कैसे कबहू होगा महाराज 4 दिन पतोही के धोती फीचे के पोड़ी गई बुढ़ौती में। तो घर में बस बनावे निकले हे बोरम बाबा जल्दी बुढ़वा बुढ़िया के ले जाए। अब नाई दुख सहता। महाराज जब यह प्रकार से कपिलदेव जी माता देवहूति जी के बैतरणी नदी के कथा सुनोगे तब जाके माता देवहूति जी के ज्ञान रूपी नेत्र खुल गई। और यही जा तुरंत भगवान के ध्यान बोली और इनके शरीर महाराज वही जा गली के ऑटोमेटिक मट्टी में मिल गई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की। शाम की कथा है माता अनसुईया जी के। आप लोग तैयारी के साथ आओ जी महाराज। औरत के जीवन में